Hello student, how are you? Now this is Sanjay Sharma and now I will teach you here. We are not afraid to die if we can all be together. The part second. प्रिय छात्रों, मैंने आपको पहली वीडियो में कुछ पैसेज पढ़ाए बुक के। अब सेकंड पार्ट को हम अब पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप अपने पुनः डायरी पेन को निकाल के रखें और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को नोट करते रहें ताकि आप बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सको। देखिए नेक्स्ट, द रोर increased to thunder as stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. Dear students, इस कहानी में बताया गया है कि द रोर increased to a thunder। जो रोर ये वेव्स के लिए कहा गया है। जो वेव जो थी इतनी उठ गई, दहाड़ती हुई गर्जन करती हुई, थंडर गर्जन करती हुई ऊपर की ओर उठी। एज स्टर्न मूव ऑफ द फेस टू द ऑफ द वेव, और यानी कि जो जहाज का जो पिछला भाग है स्टर्न है, मूव्ड अप ऊपर मुड़ता वो ऊपर की ओर उठा, फेस सामना करते हुए द वेव लहर का। एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, कुछ देर के लिए मैं सोचा, दिस इज पास्ट इंडेफिनेंस ही, कि वी माइट राइड ओवर इट, हमने एज्यूम किया कि हो सकता है हम इसे पार कर जाएं। किसको? इस लहर को, हमारी जो वेव वॉकर नाव है ये इसको पार कर जाए। बट देन, तभी क्या हुआ? अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक, एक तेज गड़गड़ाहट ने, एक विस्फोट ने, एक बड़े से धमाके ने, एक भयंकर धमाके ने, ट्रेमेंडियस भयंकर एक्सप्लोजन धमाके ने सूक द डेक, नाव के डेक को हिला दिया। क्योंकि लहर जो आई बहुत विशालकाय लहर थी, बहुत तीव्र गति से आई और हमारे नाव का जो डेक था उसको भयंकर धमाके के साथ हिला दिया। अ टोरेंट, जैसे ही हिलाया कुछ पार्ट टूट गया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, यानी तभी एक प्रचंड, टोरेंट भी प्रचंड, ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, हरा और व्हाइट वाटर, ब्रोक ओवर द शिप, पानी टूट पड़ा नाव के ऊपर, हमारे जहाज के ऊपर। झटके के साथ माई हेड, मेरा सिर, स्मैश, टकरा गया, इनटू द व्हील, पहिए से। जैसे एक्सप्लोजन हुआ मेरा सिर किस में लगा? एक पहिए में लगा। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, अब मुझे एहसास हो रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि मैं नाव से क्या कर रहा हूं? फ्लाइंग कर रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे मैं डूब रहा हूं। जैसे मैंने इसको माना और मैंने देखा, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। देखो प्रिय छात्रों, कितना दर्दनाक सीन है ये। आप मानिए, आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए, आपके आंखों के सामने ये घटना घटी हुई है, ये घटना घट रही है। आप सीरियल बनाइए, आप इमेज बनाइए। आप, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार कर लिया अपनी आती हुई मृत्यु को। माना कि हम कोई किसी ऐसी मझधार में फंसे हुए हों और क्या होगा आप ही जानो। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जैसे मैं होश खो रहा था, आई वॉज लूजिंग, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कॉन्शियसनेस, अपने होश को। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने पूर्ण शांति महसूस कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? मैं शांति महसूस कर रहा था। मैं, देखो कितनी भयंकर बात है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो।
आप इसमें से ना, यहां तक आपने पढ़ा है, इसमें से आप क्वेश्चन बनाइए, खुद बनाइए, आप आंसर फाइंड आउट कीजिए ऐसे। अनएक्सपेक्टेडली, आशा के विपरीत। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। पॉप्ड आउट मीन्स कम आउट, बाहर आ गया। मेरा सिर आशा के विपरीत बाहर आ गया पानी से। अ फ्यू मीटर अवेज, कुछ मीटर दूर पे। वेव वॉकर, वेव वॉकर कौन है भाई? वेव वॉकर इज द नेम ऑफ बोट। जो हमारी वेव वॉकर नाव जो थी, वाज नियर कैप्साइजिंग, लगभग लगभग पलटने वाली थी, उलटने वाली थी। हर मैस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसके जो मस्तूल थे लगभग हॉरिजेंटल हो गए, क्षैतिज हो गए, नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक अचानक एक लहर ने झटके के साथ उसको धकेल करके, हर्ल धकेल करके, पुश करके उसको सीधा कर दिया। और सीधा किया। माई लाइफ लाइन जैकेट टाट, और मेरी जो रक्षक जो तार था मेरा, माई लाइफ लाइन जर्क टाट, मेरी रक्षक जो तार था वो झटके के साथ कस गया। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, ग्रैब माने मुट्ठी से पकड़ना, जकड़ लेना। डियर स्टूडेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई ग्रैब द गार्ड, नरेटर कहता है कि मैंने गार्ड की जो रेलिंग जो थी, रक्षक सलाखें जो थी, मैंने इसको पकड़ लिया। सेल्ड थ्रू द एयर, हवा में तैरता हुआ, इनटू द वेव वेकर्स मैन बूम, और मुख्य कड़ी तक आ गया मैं। सब्सिक्वेंटली, तत्पश्चात, वेव्स टॉस्ड मी। देखो कितनी दर्दनाक सीन है डियर स्टूडेंट्स। यहां नरेटर कहता है, नरेटर कौन है? 37 साल का एक बिजनेसमैन है जिसने सपना देखा था कैप्टन जिसके कुक के द्वारा की गई यात्रा को दोहराने का। वो खुद ऐसी मझधार में फंसा हुआ है। द वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक, नरेटर कहता है लहरों ने मुझे टॉस करना शुरू कर दिया, चारों ओर मुझे उछाल दिया। डेक के लाइक ए रैग डॉल, जैसे कि कपड़े की बनी हुई, फटे कपड़ों की बनी हुई गुड़िया की तरह। जैसे गुड़िया होती है, एक लहर इधर से आई, इधर लुढ़काती लेके, दूसरी लहर आती है तो दूसरी तरफ लुढ़का ले आती है। लाइक ए रैग डॉल, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये? अंडरलाइन करिए आप, फाइंड आउट करके देखिए आप। कंपेयर कर रहे हैं यहां पर, कंपैरिजन है यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये आपके लिए वर्क छोड़ा मैंने, आप ढूंढे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, अलंकार कौन सा है। माई लेफ्ट रिब्स, मेरी बाएं जो पसलियां हैं क्रैक, वो चटक गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह भर गया, किससे भर गया? खून से भर गया। ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए। अब देखिए कितना बहुत बुरा हाल था मेरे लेखक का, मेरे नरेटर का। समहाउ, किसी ना किसी प्रकार, आई फाउंड द व्हील, नरेटर कहता है मैंने किसी ना किसी प्रकार मैंने पा लिया, ढूंढ लिया, पकड़ लिया, किसको? पहिए को। लाइंड ऑफ द स्टैंड फॉर द नेक्स्ट वेव, इंतजार करने लगा, और मैंने पिछला जो भाग था नाव का उसका सीधा किया। एंड हंग ऑन, और उसमें जकड़ा रहा, उसको मैं लटका रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर, पानी ही पानी, हर जगह पानी ही पानी था। जहां कहीं नजर में डालता वहां पानी ही पानी था। आई कुड सी दैट, मैं देख सकता था, द शिप हैड वाटर बिलो, जहाज के नीचे भी पानी था। बट आई डेयर नॉट अबंडन, लेकिन मेरे अंदर डेयर नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था मेरे अंदर अबंडन छोड़ने का, त्यागने का, गिव अप करने का, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। द व्हील, पहिए को, टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करने के लिए कि मैं पहिए को छोड़ के चला जाऊं और देख लूं, क्योंकि मैं इतना थक गया था, क्योंकि लहरों ने मेरा दम निकाल दिया।
एक लहर ने उधर से पटका, दूसरे ने उधर से, और मेरी लेफ्ट रिब जो थी वो टूट गई और मेरे दांत भी टूट गए, मुंह खून से भर गया। सडनली तभी फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन। तभी एक फलक वाला जो फलक उभरा हुआ सा फलक वाला जो गेट है वो खुला। एंड मैरी अफियर, और मैरी मुझे दिखाई दी वहां से। अरे क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज मैरी? डू यू नो? मैरी इज द वाइफ ऑफ नरेटर। मैरी कौन है यहाँ पर? पत्नी है किसकी? नरेटर की। और मैरी वी आर सिंकिंग बोली, जोर से चिल्लाई सी, स्क्रीम जोर चिल्लाई, अरे सुन रहे हो, अरे सुन रहे हो, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक है वो टूट गए, चकनाचूर हो गए, रेंच्ड हो गए। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पानी से भरे जा रहे हैं। ये जोर से आवाज से दरवाजे से बोलती है। कौन? हु सेज? कौन कहती है? मैरी कहती है इन शब्दों को। टेक द व्हील, जोर से देखो, गैप है वहां पर, उन्होंने जोर से बोल रहे हैं नरेटर, टेक द व्हील, अरे संभालो, तुम पहिए को संभालो, नियंत्रण पहिए को संभालो, कंट्रोल करिए। आई शाउटेड एज, मैं जोर से चिल्लाया। आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज, और मैं रेंगता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, हेज की तरफ। मैं रेंगता हुआ हेज की तरफ बढ़ा। देखिए आगे, मैंने देखा लैरी एंड हर्ब्स। अरे एक क्वेश्चन और मिल गया आपको यहाँ पे, कौन है ये दोनों, लैरी एंड हर्ब्स? अरे ये क्रूमैन है। कौन है? क्रूमैन। क्रूमैन कौन है? ये दो नाविक हैं। ये हमारे रफेस्ट वेदर के लिए टैकल करने के लिए हमने लिए थे। लैरी एंड हाउ वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ये पागलों की भांति, पागलों की तरह पानी को निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए, वहां पर जहाज का सीन बनाइए अपने माइंड में। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटी हुई सेतीरें, हंग एट क्रेजी एंगल्स, टेढ़े मेढ़े अजीब ढंग से लटक रहे थे वहां पर। द होल स्टारबोर्ड साइड, पूरा की पूरा दायां भाग बल्ज्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ उभरा हुआ था। क्या सीन था जहाज का, देखिए। क्लॉथ्स, कपड़े, क्रॉकरी के जो आइटम हैं, चार्ट्स, टेंस, टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन द डीप वाटर, गहरे पानी में वो उछल रहे थे, अस्त व्यस्त पड़े थे, उछल रहे थे। आई हाफ स्वयं, मैं आधा तैरा, सेकंड फॉर में, हाफ क्रेवल्ड, आधा रेंगता हुआ गया, इनटू द चिल्ड्रन, केवल बच्चों के केबिन में गया मैं, चिल्ड्रंस केबिन। क्योंकि मुझे चिंता थी मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, जिंदे हैं मरे हैं देखना चाहता हूं मैं, क्या है। मैंने जाकर के कहा, अरे मैंने अपनी परवाह नहीं की। जाकर के नरेटर कहता, मैंने अपने बच्चों से पूछा, आर यू ऑल राइट, अरे भाई तुम सब ठीक हो ना? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, उन्होंने जवाब दिया, हाँ पापा, हाँ डैडी, हम सही हैं। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर वाली बर्थ से जवाब दिया, जी। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, एंड सीयू बोली, लेकिन मेरे ना मेरे हेड में ना थोड़ी सी चोट आई हुई है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, इशारा करते हुए एक बड़ा सा उभरा हुआ भाग था उसके आंख के ऊपर। लेकिन आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड, लेकिन मेरे पास अब समय नहीं था चिंता करने के लिए, देखरेख करने के लिए, कुछ उपचार करने के लिए उस बम्प हेड के लिए नरेटर के पास। क्योंकि सबसे अहम बात थी कि एनी हाउ, किसी ना किसी प्रकार दे हैव टू सेव देमसेल्व्स, क्योंकि उनको किसी ना किसी प्रकार अपने आप को बचाना है। अब आगे क्या होता है, उन्होंने देखा कि
आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, उन्होंने ढूंढा हथौड़ी, स्क्रूज, पेज, कैनवास, मोटा कपड़ा। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, में वापस संघर्ष करता हुआ डेक पे गया। विद स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन, और दायां जो भाग है नाव का वह खुल गया था टूट करके, बेस ओपन हो गया, टूटने के कारण खुल गया। वी वर टेकिंग वाटर विद इट्स वेव्स, अब उससे हमें प्रत्येक जब लहर आती पानी आता था उसमें से। दैट बैक ओवर अस, जो हमारे ऊपर पड़ता। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं इसकी कुछ मरम्मत नहीं कर सका तो वी वुड श्योरली सिंक, निश्चित ही हम डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे बताइए? नाव के अंदर भाप बढ़ेगा और पानी बढ़ जाएगा, तो इसके कारण हम निश्चित ही डूब जाएंगे। समहाउ, नरेटर कहता है, समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच, किसी ना किसी प्रकार से मैंने फैलाया कैनवास को, उस मोटे कपड़े को, तरपाल को। सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर ओवर द गैपिंग होल्स, और उस वाटर प्रूफ जो फलक जो था उसको ढका, कवर किया पूरी तरह से। गैपिंग होल जो थे, जो छेद नजर आ रहे थे, उनको पूरी तरह से पैक किया मैंने। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन कुछ पानी नीचे से आ रहा था अभी भी। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिप्लेटेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकतर जो पानी था वह टर्न करके आ रहा था, बदल करके, मुड़ करके आ रहा था, टकरा करके आ रहा था दूसरी तरफ से। देखिए स्टूडेंट्स, कितनी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर नरेटर की फैमिली। आगे देखिए, मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन, एक बड़ी समस्या पैदा हुई जब, कब हुई बड़ी समस्या पैदा पता है? जब व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक ऑफ, जो हमारे हस्तचलित, हाथ से चलने वाला जो पंप है, हेड पंप है, वो ब्लॉक हो गया, काम करना उसने बंद कर दिया। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड, कि कूड़ा करकट जो था तैर रहा था उसके चारों ओर, वह उसके अंदर जाम हो गया, फंस गया उससे। एंड अराउंड द केबिन, एंड फिर मैंने देखा इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। देखो परिस्थितियां जब आती हैं ना, संकट, घोर संकट जब आता है ना, आता ही चला जाता है। हैंड पंप भी खराब हो गया और हमारा इलेक्ट्रिक पंप जो था वो भी शॉर्ट सर्किटेड हो गया, और वो भी, उसने भी काम करना बंद कर दिया, वो भी खराब हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, यानी ये पानी का जो स्तर है वो खतरनाक रूप से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक, वापस डेक पे गए। आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि अवर टू स्पेयर हैंड पंप्स, हमारे पास दो और अतिरिक्त हैंड पंप थे। यानी कि लेखक के पास, उन्होंने देखा कि हमारे पास, देखो जब कभी कोई यात्रा के लिए जाता है तो पूरी व्यवस्था करके जाता है। उनके पास दो अतिरिक्त हैंड पंप थे, हैड बीन रेंज्ड ओवर अलोंग विद द फोरेस्टेसेल, वो भी चकनाचूर हो गए। किसके साथ में? एक जो तिकोना पाल था, जिर था, पाल जो था, डिंगीज छोटी छोटी नावें थी, एंड मेन एंकर, और मुख्य जो लंगर था वो भी टूट करके दूर जा गिरा। बड़ा ये सब क्योंकि छोटी छोटी नावें थी। देखो जब टकरा, स्मैश हुआ, लहर से टकराया तो सारी चीजें नष्ट हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, पानी में डूब गई, कुछ खराब हो गई, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। देन आई रिमेम्बर, नरेटर कहता, तब मुझे याद आया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, अरे हमारे पास कोई एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी तो है ना, अंडर द चैट रूम, नीचे चैट रूम के फर्श के, फ्लोर के। आई कनेक्टेड इट टू आउट पाइप, मैंने उसको जोड़ दिया बाहर की निकासी पाइप से। और आपको बताएं ना, वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, बड़े भगवान का शुक्र है, ईश्वर की अपार कृपा है, उसने काम करना शुरू कर दिया था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद द एंडलेस, जो रात है वो पूरी तरह से अंतहीन होती चली गई, धीरे धीरे व्यतीत हो रही। बिटरली कोल्ड, भयंकर ठंड थी। रूटीन ऑफ पंपिंग, लगातार पंपिंग कर रहे थे, पानी को निकाल रहे थे। स्टीयरिंग पर, नाव का परिचालन करते हुए,
वर्किंग विद रेडियो पे काम करते करते रात धीरे 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 निकलती चली गई, व्यतीत होती गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडो कॉल्स, और हमें कोई भी नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिल रहा था टू अवर मेडे कॉल्स, हमारे अंतरराष्ट्रीय संदेशों से। मेडे कॉल्स अंतरराष्ट्रीय मैसेज, विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी इस दूर के कोनों में। फिर क्या हुआ? Sue's head had swollen alarmingly. Sue कौन है भाई? अरे Sue is the daughter of businessman मैरी, इनकी बेटी है वो। Sue का जो सिर है वो बुरी तरह से खतरनाक रूप से सूज गया। क्यों सूज गया? क्योंकि वह टकराई हुई थी एक चीज से, बम्प हो गया था उसके आई के ऊपर। She had two enormous black eyes, उसकी दो मोटी मोटी आंखें थीं। Now she showed us deep cut on arm, और उसने हमें दिखाया एक गहरा घाव, एक कट था उसकी बांह के ऊपर। When I asked, जब मैंने उससे पूछा why, क्यों she had not made more of her injuries before this, तुमने क्यों नहीं बताया पहले मुझे इन सब इंजरीज के बारे में? सी बोली, सी रिप्लाइज, जवाब दिया, क्योंकि सी डिड नॉट वांट टू वरी यू पापा, वो कहती है आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। जब ऐसी परिस्थिति में जब व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब तुम हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि यहाँ लेखक बड़े विनम्र भाव से और बड़ा संवेदना प्रकट करता है कि मेरी बेटी ने मुझे भी नहीं बताया इस बीमारी के बारे में। देखो कितना खतरनाक रूप से मेरी बेटी का जो हेड है वो स्वलन किया हुआ है। और ऐसी परिस्थिति का, इस साहसिक यात्रा का जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डियर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ध्यान से पढ़ें, मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड हैं आप उसे अंडरलाइन करें, डिक्शनरी से फाइंड आउट करें, और हाँ जितना संभव हो सके एडवर्ब और एडजेक्टिव को फाइंड आउट करें, और इसमें से कम 15 क्वेश्चन आप बनाइएगा। मेरे प्यारे छात्रों, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ में आप मेरी शुभकामनाओं के साथ आपका शुभ दिन रहे। धन्यवाद।